जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी की दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिनेकल की जो ये वाली किताबें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिल्कुल ये किताबें ले सकते हैं। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पिनेकल के कंटेंट बहुत शानदार होते हैं। इमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे ये किताबें मिलती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ इन सब का। तो ये 6th एडिशन की किताबें हैं, 4 किताबें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस की आती है पिनेकल की 6500 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है। मैथ की होती है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग 6800 के नाम से आती है। इसके अलावा इंग्लिश की आती है 7600 के नाम से चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और विद डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज 7200, इसका नाम होता है 7200। तो ये चार सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पिनेकल की जो 4 किताबें अभी लॉन्च की है, हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, चैप्टर वाइज किताब है और सेट वाइज किताब है। ये किताबें 6th एडिशन के साथ में एक 7th एडिशन बन जाता है इसका। स्ट्रेटेजी की किताब है, मैथ फॉर्मूला बुक है। स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ फॉर्मूला बुक आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको शॉर्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्मार्ट मेथड, सोल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम हाल अप्रोच, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी किताब है, 3rd एडिशन, जीरो टू हीरो 60 डेज इंग्लिश ग्रामर और प्रैक्टिस बुक है, 2nd एडिशन की किताब है ये। इसके अलावा जो थ्योरी होती है वो किताब थी 6500 वाली, वो एमसीक्यू बेस्ड थी और ये थ्योरी बेस्ड है किताब। बहुत शानदार किताब है, एसएससी की बिल्कुल पैटर्न पे है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है, फास्ट रिवीजन करना चाहता है, 1 लाइनर अप्रोच जनरल स्टडी के लिए बहुत शानदार किताब है, चैप्टर वाइज किताब है ये। और इसमें बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी किताबें हैं वो एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सीजीएल 2025 के लिए, दूसरे एसएससी एग्जाम, उनके लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करता हूँ वोकैब के बारे में। राइट, ये है वोकैब की बुक और ये कुछ आपके सामने नोटिफिकेशन टाइप का कह सकते हो, कुछ मैसेज, कुछ भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आती हो तो इन्फॉर्मेशन समझ लें इसको। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, सो 900 क्वेश्चन वी हैव डन। 900 क्वेश्चन कर चुके हो भाई, कमाल की बात है। 900 क्वेश्चन कर चुके हो, 901 आपके सामने है जी। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए होंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा, समझूंगा, देन फिर वापस से रिकनेक्ट करेंगे। आ जाए तो 901 क्या कह रहा है? इलेबरेट पब्लिक स्पेक्टिकल, है ना। स्पेक्टिकल क्या होता है भाई, है ना, ठीक है। इलेबरेट करना पब्लिक स्पेक्टिकल, जो ये चीजें चल रही हैं इसको क्या करना भाई? इलेबरेट करना। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे सर इसको? तो क्या बोलेंगे भाई, जरा देखना। सार्वजनिक तमाशा क्या बोलते हैं भाई? पेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेजेंट बोलते हैं। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पेजेंट बोलते हैं। पेजेंट क्या होता है सर? सार्वजनिक तमाशा, है ना। एलेबरेट पब्लिक स्पेक्टिकल मतलब पब्लिक के बीच में आप जाके कोई चीज करते हो, है ना, पब्लिक के बीच में जाके लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो भी करो, है ना, पब्लिक के बीच में अगर कुछ करते हो, कुछ प्रेजेंट करते हो एक बड़े लेवल पे, दैट इज कॉल्ड पेजेंट। राइट, व्हाट? पेजेंट, पेजेंट, PAGEANT, पेजेंट। राइट, पेजेंट को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे जी। राइट, मार्क किया पेजेंट। फूड और ड्रिंक दैट हैज अ प्लीजेंट टेस्ट। कोई ऐसा फूड या कोई ऐसी ड्रिंक जो कि क्या हो भाई? प्लीजेंट हो, टेस्ट उसका अच्छा हो, काफी प्लीजेंट टेस्ट आता हो, है ना। देखो भाई जरा, ये बटर नान रखा हुआ है, इधर कहीं चिकन मटन रखा हुआ है ना, इधर इधर मटन रखा हुआ, चिकन रखा हुआ है ना, ये चटनी रखी हुई है। तो ऐसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसा वाला फूड, है ना, ऐसा वाला खाना। ऐसे वाले खाने को क्या बोलते हैं भाई? क्या डिलीशियस बोलते हैं? डिलीशियस के अलावा भी एक वर्ड है हमारे पास, क्या? प्लेटेबल। प्लेटेबल मतलब बिल्कुल ऐसा खाना, बिल्कुल ऐसा खाना जो क्या हो सर? बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटेबल। PLATABLE, PLATABLE, मार्क करेंगे जरा। PLA, प्लेटेबल, PLATABLE, प्लेटेबल, PLATABLE, प्लेटेबल होता है क्या? प्लेटेबल मतलब होता है सर स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ, है ना। कोई भी स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ को प्लेटेबल बोलेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे जी। 902 का प्लेटेबल करेक्ट आंसर है, डन। 903 क्या कह रहा है? थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, कोई ऐसी चीज जिसको आप फील कर सको, है ना, टच कर सको,
दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसको फील कर सको, टच कर सको। अब जैसे क्या है, वॉल्स, ब्रिक्स, पीपल, फूड, लिटिल, टाइनी, है ना, ऐसे 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 थिंग को क्या बोलते हैं भाई? पल्पेबल थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्पेबल थिंग्स, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिनको आप टच कर सको। क्या बॉल को टच नहीं कर सकते? क्या बुक को टच नहीं कर सकते? क्या इस स्कल्पचर को टच नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते ना। तो इनको क्या बोलेंगे? पल्पेबल थिंग्स बोलेंगे। जो भी चीजें जिनको आप टच करके महसूस कर सकते हो ना, उनको क्या बोलते हैं भाई? पल्पेबल बोलते हैं। पल्पेबल मार्क करेंगे और पल्पेबल याद भी करेंगे। पल्पेबल, है ना। पल भर में जिसको टच करके हमें पता चल जाए वो होता है सर पल्पेबल। पल भर में टच करके पता चल जाए होता है पल्पेबल। पल्पेबल, PLA, अच्छा PLA लिख दिया मैंने, पल्पेबल लिखना था भाई। पल्पेबल, PABLE, पल्पेबल, राइट। पल्पेबल मार्क किया। पल्पेबल स्पर्शनीय, जो चीज आप स्पर्श कर पाओ, है ना, वो होता है पल्पेबल। पल्पेबल को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 903 का पल्पेबल। 904 क्या होता है? अ वाइल्ड एंड नॉइजी, नॉइजी क्या? डिसऑर्डर, है ना। अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, मतलब क्या? अगर आप इस फिगर को देख पा रहोगे, इस पिक्चर को देख पा रहोगे, तो भाई ऐसा अपन ने भी करा, आपने भी करा बचपन। ये ले भाई, लगा बर्तन, ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना, ठीक है। तो वो जो आवाज आती है, वो जो आवाज आती है भाई, तड़ भड़ भड़ की, है ना, ठीक है। आपको लगता है कि यू आर ड्रमिस्ट, है ना, क्या ड्रम बजाने वाले हो आप, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे जो ऑर्डर निकलते हैं, नॉइजी ऑर्डर निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैंडोमोनियम बोलते हैं सर। क्या? पैंडोमोनियम, क्या? पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम बोलते हैं, PANDEMONIUM, पैंडेमोनियम बोलते हैं सर। ऐसी आवाज को क्या बोलेंगे? पैंडेमोनियम बोलेंगे, राइट। पैंडेमोनियम आपका करेक्ट आंसर है। पैंडेमोनियम को मार्क करें, आगे बढ़ जाए जी। पैंडेमोनियम इजी है ना, पैंडेमोनियम। चलें आगे, कहाँ गया भाई? हाँ, चलो जी। पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, है ना। चलो जी, ये आपके सामने एक क्या है भाई? एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मोदी ग्रेट रिफॉर्मर करके, है ना। इनेक्टमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक बिल बाय इंडियाज पार्लियामेंट करेक्ट्स अ हिस्ट्रिक रॉन्ग, है ना। जो हिस्ट्री में गलत चीजें हुई थी उसको रॉन्ग करते हुए क्या हुआ भाई? ट्रिपल तलाक के बिल को इनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये चीज में ये पूरा का पूरा कटिंग आपके सामने है, राइट। और यहाँ पे अमित शाह की फोटो है और लिखा गया मोदी ग्रेट रिफॉर्मर। मतलब क्या कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रेज करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रेज करने के लिए जो राइटिंग लिखी जाती है, जो आर्टिकल लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पैनिजेरिक, क्या? पैनजेनेरिक, पैनजेरिक, पैनजेरिक, राइट। पैनजेरिक मार्क करेंगे, पैनजेरिक, PANEG, पेन, सॉरी पेन, PANE जिरिक, GYRIC, पेनजिरिक। बोलते टाइम भी आप देखें क्या लिखा है भाई? पेन, PANEGYRIC, पेनजिरिक। क्या? PANEGYRIC, पेनजिरिक, राइट। तो पेनजिरिक होगा, मार्क करेंगे पेनजिरिक, पेनजिरिक, राइट। पेनजिरिक। ओके, अ लेडीज अम्ब्रेला, अ लेडीज अम्ब्रेला, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो लेडीज का अम्ब्रेला होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? किसी महिला का छाता बोल रहा है ना। तो जो लेडीज अम्ब्रेला, मतलब कुछ यूनिक सा अम्ब्रेला आता है भाई लेडी के लिए, जो क्वीन वगैरह होती हैं, क्वीन या प्रिंसेस होती है, उनके लिए एक अलग से अम्ब्रेला आता है स्पेशल टाइप का। तो उसको क्या बोलते हैं? तो लेडीज अम्ब्रेला को बोलते हैं सर पारासोल। क्या? पारासोल, किसी महिला का अम्ब्रेला, पारासोल। पारासोल क्या होता है सर? किसी महिला का अम्ब्रेला, पारासोल, PARASOL, पारासोल। पारासोल मतलब होता है किसी महिला का छाता, लेडीज अम्ब्रेला। डन है, पैरासोल, डन है। पैरासोल 906 का पैरासोल, क्लियर है। चलो 907 क्या हो रहा है भाई? वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, है ना, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ठीक है भाई। देखो कितना लंबा चौड़ा व्यू है, इसमें कहीं कोई इंटरप्शन आ रहा है क्या? बीच में ऐसी कोई दीवार टाइप की दिख रही है आपको कि आप उसको नहीं देख पाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना, ऐसा कुछ बाढ़ बाढ़ टाइप का भी नहीं आ रहा, राइट, कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा। तो कोई ऐसा व्यू जो जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो, रुकावट ना हो, उस व्यू को क्या बोलते हैं? उस व्यू को क्या बोलते हैं ये बताना है आपने। तो उस व्यू को क्या बोलते हैं? पैनोरामा। और आपको पता है पैनोरामा काफी प्रचलन में है ना, प्रिवेलेंट है ये वर्ड। कैसे? जो भी आपकी जो 4 व्हीलर आती हैं अभी के टाइम में, है ना, जिनकी छत खुली होती है, या ये होती है भाई कि बटन पुश करा और वो ऊपर खुल जाएगी, तो उसको बोलते हैं क्या? पैनोरामिक रूफ। उस पूरे प्रोसेस को, उस जो छत जाती है ऐसे पीछे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? पैनोरामिक रूफ बोलते हैं ना। तो वहीं से लिया गया है। वहां से भी अगर आप व्यू देखोगे तो कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी भाई। आप ऐसे ऊपर ऊपर देखते हो तो उस पर कोई रुकावट नहीं आती, तो उसको क्या बोलेंगे? पैनोरामा, चित्रमाला। चित्रमाला हिंदी ना याद करके आप इंग्लिश याद करो कि जिस भी व्यू को देखने से पहले, जिस भी व्यू को देखने के लिए आपको कोई रुकावट ना आए और वो काफी वाइड व्यू हो, दैट इज कॉल्ड पैनोरामा। 907 पैनोरामा याद रहेगा।
908 क्या कह रहा है, बिल्कुल आंसर करो जरा। 908 कह रहा है कि सर अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, है ना, एक बड़े से घर में एक छोटा सा रूम, होटल शिप, या फिर बड़े से घर में हो, होटल में हो, शिप में हो, ठीक है, वेयर ग्लासेस डिशेज स्पून फूड एटसेट्रा आर केप्ट, जहां पे ग्लास रखे गए हो, डिश रखे गए हो, स्पून फूड रखे गए हो, ये सारी चीजें रखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट आंसर करें, क्या बोलते हैं भाई, पैंट्री बोलते हैं, PANTRY, पैंट्री, जहां पे खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं छोटी सी जगह पे, है ना, एक बड़े से घर में, बड़े से हॉल के छोटी सी जगह पे जो जहां पे खाने पीने की चीजें रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पैंट्री बोलते हैं, PANTRY, पैंट्री। पैंट्री मार्क करेंगे, पैंट्री मार्क किया तो इसको मार्क करें, देखो ये पिक्चर के अंदर, है ना, ये पिक्चर के अंदर आप मॉल वगैरह में जाते हो तो एक साइड में खाने पीने की चीजें रखी होती हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये सारी चीजें, राइट, तो उसको क्या बोलते हो आप, पैंट्री बोलते हो। पैंट्री याद हो गया, PANTRY, डन। चलें आगे, आ जाओ। 909 क्या कह रहा है, 909 कह रहा है सर किलिंग ऑफ वंस फादर, बता रखा है मैंने, बता रखा है, क्या क्या बता रखा है सर, अपने ही पिता की हत्या, दूसरा मैंने लिखा अपने ही माता की हत्या, अपने ही माता की हत्या, अपने भाई की हत्या, अपने भाई की हत्या, है ना, और अपने पत्नी की हत्या, अपने पत्नी की हत्या, किसी इंसान की हत्या, किसी इंसान की हत्या, है ना, ये इतने हत्याएं हमने लिख दी आपके लिए। बच्चे की हत्या, बच्चे की हत्या, नवजात बच्चे की हत्या, क्या बोलते हैं इनको, तो फटाफट जरा राइट डाउन करेंगे आप, फटाफट राइट डाउन करेंगे मेरे राइट डाउन करने से पहले, क्या कि अपने ही माता की हत्या को क्या बोलते हैं सर, मैत्रिसाइड बोलते हैं, मैत्रिसाइड बोलते हैं सर, है ना, और अपनी भाई की हत्या को फ्रैत्रिसाइड बोलते हैं, फ्रैत्रिसाइड बोलते हैं सर, है ना, और आ जाओ जरा, अपने पत्नी की हत्या को जोरीसाइड बोलते हैं सर, जोरीसाइड, जोरू की हत्या, जोरीसाइड, जोरीसाइड बोलते हैं सर। चलो, किसी इंसान की हत्या सर होमिसाइड बोलते हैं, होमिसाइड, है ना, और बच्चे की हत्या इन्फेंटिसाइड बोलते हैं सर, इन्फेंटिसाइड। और भी सारी हत्याएं होती हैं, उसके बारे में डिटेल में भी नहीं गए हम, है ना, इतनी हत्या के बारे में आपने जरा फटाफट नोट कर लिया होगा, तो जरा मैच कर लें, क्या आपने सही नोट करा था, सही नोट करा था मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, क्या ये अलग अलग। अपने पिता की हत्या को क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं सर, पैट्रिसाइड, है ना, PATRICIDE, पैट्रिसाइड, डन। देखो भाई अपने पापा को मार रहा है, मार रहा है ना, ठीक है, चलो भाई, कलयुग है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन कलयुग ऐसा नहीं कि मॉडर्न इंडिया की बात करें, बेसिकली अभी मॉडर्न टाइम की बात करें तो अभी ऐसा हो रहा है भाई, राजा महाराजा के जमाने से चली आ रही है ये चीज़, अपने ही बाप को मार के लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के अंदर बात करोगे, नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी कहीं पे भी कुछ भी गद्दी के लिए, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी भाई ये आम बात है ना, तो आपको ऐसा ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना है, आपको ऐसी सोसाइटी डेवलप भी नहीं करनी है, राइट। तो ये आपने नोट करा। चलो, अब कह रहा है कि वन हु लव्स और सपोर्ट्स, वन हु, कोई ऐसा जो प्यार करता हो और सपोर्ट करता हो हिज और हर कंट्री, अपनी कंट्री को, इज विलिंग टू डिफेंड इट, और क्या करना चाहता हो भाई, इसको डिफेंड भी करता हो कि नहीं मेरा कंट्री जैसा भी है, मेरी कंट्री जैसी भी है, अच्छा है। तो भाई ये कौन है भाई, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि फ्रीडम दिया नहीं जाता, उसको लिया जाता, छीन के लिया जाता भाई, आजादी लड़के लेंगे आजादी, है ना, ऐसा सुना होगा स्लोगन आपने, है ना। तो क्या बोलते हैं सर ऐसे इंसान को जो इस चीज में भरोसा करता है कि उसका देश सबसे बेहतर है, तो उसको बोलते हैं पैट्रियट, क्या, पैट्रियट, PATRIOT, PATRIOT, पैट्रियट क्या होता है भाई, देशभक्त होता है, क्या होता है, देशभक्त होता है, देशभक्त हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा पैट्रियट, डन। चलें आगे। 911, साइंस ऑफ डिजीज क्या होता है सर, साइंस ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं, डिजीज के साइंस को क्या बोलते हैं, जो इस सर साइंस के डिजीज को बोलते हैं पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान होता है, रोग विज्ञान, ठीक है, पैथोलॉजी। देखो भाई यहाँ मैम क्या कर रही है भाई, ये चेक कर रही है कि डिजीज क्या क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। 912 क्या कह रहा है सर, 912 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 912 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, ये अनिल अंबानी है, उनके बच्चे आकाश अंबानी है या अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, आई थिंक आकाश अंबानी ही है, अनंत नहीं है, ये आप चेक कर लेंगे, मुझे याद नहीं है, दोनों दोनों की शक्ल कुछ ऐसी है ना। तो ये सॉरी मुकेश अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी है, और ये कौन है भाई, ये अपने अनंत अंबानी साहब हैं शायद, या आकाश अंबानी, आकाश अंबानी होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, वो उससे मतलब ही नहीं है कौन किसका है, बस इतना ध्यान लो, अंबानी परिवार है, ठीक है। अब इसको कुछ करने की जरूरत है, इस भाई को कुछ करने की जरूरत है नहीं, इनके पापा जी ने इतना मेहनत कर दिया है ना कि ये सब कुछ इनको मिल जाएगा, लेकिन जो इनके पापा जी ने मेहनत करके बैलेंस करके बनाया है ना,
जो इनके भी पापा जी ने बनाया होगा उससे ये बहुत आगे ले गए। ऐसा नहीं था कि इनके पापा जी ने बना दिया अब उसको ऐसे आराम से खा पी रहे थे, नहीं, ठीक है। अब इनके पापा जी ने बनाकर इनको दिया, अब ये बनाकर अपने बेटे को दे रहे, तो अब इनहेरिट हो रहा है यहां से, किससे भाई, इनके पापा जी से इनहेरिट होकर यहां गया, इनसे इनहेरिट होकर इनके पास जाएगा, और इनसे इनहेरिट होकर इनके बच्चे के पास जाएगा, राइट। तो वो साइकिल है भाई। तो कोई भी चीज जो मेल एंसेस्टर या फादर से मिली होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पिता या पुरुष पूर्वज से मिला हुआ क्या बोलते हैं भाई, पैट्रिमोनी बोलते हैं। क्या, पैट्रिमोनी बोलते हैं। मैट्रिमोनी क्या होता है, मैट्रिमोनी शादी होती है सर। मैट्रिमोनी क्या होता है सर, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी शादी होती है। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी क्या होती है सर, शादी। मैट्रिमोनी क्या होती है सर, शादी। मैट्रिमोनी क्या होती है, शादी। मैट्रिमोनी शादी होती है। पैट्रिमोनी क्या होता है, पिता या पूर्वज से मिला हुआ, है ना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, दैट इज कॉल्ड पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी, राइट, करेक्ट है। चलो, तो ऐसा नहीं, अगर इन्होंने जो इन्होंने बना के दिया, अगर इसको बैलेंस करके नहीं लेके चलते तो भाई खराब ही कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि मतलब इनको बढ़ा ही देंगे, है ना। सबके पास वो स्किल थोड़ी होती है, राइट। मार्क किया, चलें आगे। पैट्रिमोनी याद हो गया। पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी मतलब जो पिता से या फिर किसी हमारे मेल एंसेस्टर से हमें मिला हुआ हो, है ना, विरासत में वो चीज मिली हुई है, उसको बोलते हैं क्या, पैट्रिमोनी बोलते हैं। डन, चलें आगे, आ जाओ। 913 क्या कह रहा है सर, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, है ना, जो क्या करता है भाई, पोस्ट, ऐसे भाई ऐसे बचपन में स्टैम्प्स वगैरह आप कलेक्ट करते थे ना, डाक टिकट, डाक टिकट वगैरह, है ना, तो जो ये करता है, ये स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करने का काम करता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। क्या, फिलेटलिस्ट, जो डाक टिकट संग्रह करता है। क्या, फिलेटलिस्ट, PHI, FILATELIST, फिलेटलिस्ट, याद कर लें अभी तुरंत। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट क्या होता है, जो डाक टिकट कलेक्ट करता है, जो डाक टिकट कलेक्ट करता है उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। फिलेटलिस्ट क्या होता है, जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। तो याद कर लेना है आपने, बिल्कुल उसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिलेटलिस्ट क्या होता है सर, जो डाक टिकट कलेक्ट करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है सर, जो सिक्कों के बारे में, सिक्कों का कलेक्शन करता है, राइट। चलो, 914 क्या होता है सर, 914 कह रहा है वन हु डिवोटीज, वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, है ना, जो मानवता के लिए अपनी सारी चीजों, अपने वेल्थ को, अपनी सर्विस को डिवोट कर दे, वो कौन होता है भाई, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, क्या, अजीम प्रेम जी की, जो विप्रो के फाउंडर है, डायरेक्टर है, सारी चीजें हैं भाई, अजीम प्रेम जी, ठीक है। इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अकूत संपत्ति बनाया, लेकिन इन्होंने कितना डोनेट कर दिया, जरा देखना, 484 करोड़ तो ये डोनेट कर चुके हैं अब तक, 484 करोड़, है ना, मतलब 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ कमाने में हालत खराब हो जाती है। 484 करोड़ अकेले इन महान आदमी ने क्या कर दिया भाई, डोनेट कर दिया, ले जाओ भाई खर्चे चला लो, राइट। तो वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, दैट इज व्हाट, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं मानवतावादी, फिलेंथ्रोपिस्ट, डन है, फिलेंथ्रोपिस्ट, डन है भाई। चलो, फिलेंथ्रोपिस्ट मार्क कर दिया, चलें आगे। अच्छा, फिलेंथ्रोपिस्ट की स्पेलिंग आ जाओ जरा। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलन, फिलन हो गया भाई, PHILAN, फिलन, थ्रो, THROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट, 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 फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानवतावादी। आ जाओ। 915 क्या कह रहा है, वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग, वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग मतलब एक ऐसा जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता हो, है ना, जैसे ये टीचर है, इन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी ये पढ़े हुए हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं भाई, डिस्प्ले कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको उस चीज को लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पेडेंट। क्या बोलते हैं भाई, पेडेंट बोलते हैं, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। PEDANT, PEDANT, PDANT, PEDANT, पेडेंट मतलब क्या होता है सर, जो अपने ज्ञान का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, राइट। तो 915 क्या हो गया भाई, पेडेंट। डॉक्टर्स हु ट्रीट चिल्ड्रंस डिजीजेस, है ना, डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है भाई, बच्चों की बीमारियां दूर करता है, बच्चों का डॉक्टर जो होता है, बच्चों का डॉक्टर, बच्चों की बीमारी का डॉक्टर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, पेडिट्रिशियन। क्या, पेडिट्रिशियन, क्या, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन बोलते हैं सर। स्पेलिंग क्या होती है, PAE, पे डी ट्री, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन होता है सर, ये स्पेलिंग होती है, PAEDIATRICIAN, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन क्या होता है सर, एक बच्चों का डॉक्टर। पेडिट्रिशियन क्या होता है भाई, बच्चों का चिकित्सक, बच्चों के बारे में जो जानकारियां रखता है, बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
917 क्या कह रहा है सर? द स्टडी ऑफ एंशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग, है ना, स्टडी ऑफ एंशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग। क्या कह रहा है? लेखन की प्राचीन विधाओं का अध्ययन, की पहले कैसे लिखी जाती थी चीजें, है ना, उसके बारे में जो स्टडी करता, उसके बारे में जो सोचता समझता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस पूरे साइंस को, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। क्या? पैलियोग्राफी। PALAEO, पैलियोग्राफी, GRAPHY, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी मतलब क्या होता है? कि पुरानी लेखन विधि का अध्ययन करना। पुरानी लेखन विधि का क्या करना भाई? अध्ययन करना। दैट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। पुरानी लेखन विधि का अध्ययन करना इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। राइट, डन। PALAEOGRAPHY, पैलियोग्राफी। आ जाओ। द साइंस ऑफ स्पीच, साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन। साइंस कैसी भाई? स्पीच को, है ना, जो भाषण हम देते हैं उसको, जो बोलते हैं उसको, आवाज की, साउंड की, और उसके प्रोडक्शन की, कैसे कैसे वो बनती है, कैसे कैसे ये मॉड्यूलेट होकर एयर मॉलिक्यूल से जाके रिफ्लेक्शन करके, कंप्रेशन करके, वेवलेंथ और ये सारी चीजें, साउंड वेव्स वगैरह, मतलब इसकी स्टडी जो करता है काफी माइन्यूट तरीके से, डिटेल में, उसको क्या बोलते हैं भाई? फोनेटिक्स। ठीक है ना, जो साइंस होती है इसमें इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? फोनेटिक्स बोलते हैं। भाषण, ध्वनि और उनके उत्पादन का विज्ञान, क्या? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स को मार्क करेंगे यहाँ पे, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स हो गया भाई। PHONETICS, 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 फोनेटिक्स। डन है। फोनेटिक्स को मार्क किया, आगे आ जाओ। फोनेटिक्स को मार्क करके आगे आ जाओ। हम्म 919 क्या कह रहा है? 919 कह रहा है सर, अ चाइल्ड विथ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, है ना, बिल्कुल अलग तरीके का टैलेंट हो जिस बच्चे में, अलग तरीके का टैलेंट हो। अब ये क्या वायलिन बजा पा रहा है? तो होता है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं बजा पाते हैं वायलिन को, तो असाधारण प्रतिभा वाला बच्चा जो तुरंत सीख जाए कोई भी चीज को, असाधारण मतलब ए चाइल्ड विथ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, असाधारण प्रतिभा वाले बच्चे को क्या बोलेंगे सर? उसको बोलते हैं प्रोडिजी। क्या? प्रोडिजी। बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल का बच्चा जो चीजों को बेहतरीन लेवल से सीख जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर? प्रोडिजी बोलते हैं। प्रोडिजी मार्क किया, प्रोडिजी को, प्रोडिजी को मार्क किया, PRODIGY, प्रोडिजी। राइट, प्रोडिजी मार्क कर लेंगे फटाफट। प्रोडिजी हो गया। चलो, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। चलो जरा, ऐसी प्रोफाइल देखी है आपने सर? बिल्कुल देखिए। जेन हरमन इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हैं भाई ये, है ना, स्ट्रेट टॉकिंग, इंस्टाग्राम लविंग, हाई हिल वियरिंग, अवार्ड विनिंग व्लॉगर, स्पीकर एंड कंसल्टेंट, मॉम टू मिनी फैशनिस्टा, लाइफ टाइम एक्सेस, है ना, फॉलोड बाई ये फलाना ढिमकाना। तो भाई ऐसा कहाँ देखने को मिलता है सर? ऐसा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलता है। राइट, हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को सर ऐसा मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोलते हो आप उसको? ऐसा कुछ जो दिखता है उसको क्या बोलते हो सर? उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। कहाँ कहाँ अपनाते हो ये प्रोफाइल? सर हर जगह, जो भी नेट पे चीजें हैं जहां पे हम अपनी चीजें बना पाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है सर? हम अपनी सारी डिटेल उसमें देते हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, ठीक है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, जितने भी सोशल साइट्स होते हैं सर, हम वहां पे ये प्रोफाइल डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रोफाइल में आप क्या क्या देते हो? अपनी सारी डिटेल देते हो, है ना, कि आप क्या क्या पसंद है आपको। आप भाई सब बताते हो ना भाई कि मुझे चॉकलेट लवर या फिर ऐसा कुछ बोलते रहते हैं ना, ठीक है, और धरती पे अवतरित हुआ इस दिन पे, ऐसा कुछ लिखे रहते हैं ना आप, जो टैगलाइन वगैरह, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो सर? प्रोफाइल बोलते हो। तो जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर क्या कहलाता है सर? प्रोफाइल कहलाता है, उसका वर्णन कहलाता है प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल। ठीक है, ये तो इजी है प्रोफाइल, है ना, लेकिन आप भूलेगा नहीं प्रोफाइल, है ना, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर प्रोफाइल। राइट, चलो 921 क्या है सर? 921 है एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, है ना, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, है ना, वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करके पूर्वानुमान का कार्य, वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करके पूर्वानुमान का कार्य मतलब आप प्रेजेंट कंडीशन देख ले रहे हो आपकी कि आपको कितना प्रिपेयर है। राइट, एग्जाम्पल के तरीके से आप ऐसे समझो, आपने प्रेजेंट कंडीशन देखी अपनी कि आपको कितना प्रिपेयर है, कि आपको वोकैब प्रिपेयर है कि नहीं प्रिपेयर है, आपकी ग्रामर ठीक ठाक है नहीं है, फाउंडेशन आपका ठीक है नहीं है, फिर आप इस बात का अनुमान लगा पा रहे हो कि आपके स्कोर कितने जाने वाले हैं पेपर में। राइट, उस बात का आप क्या कर पा रहे हो? अनुमान लगा पा रहे हो। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर प्रोग्नोस्टिकेशन। एक होता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है सर? पोस्टपोन करना।
प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? पोस्टपोन करना, आगे बढ़ना, कोई चीज टालना। ये क्या है? प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, PRO, प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, PROGNOSTICATION, ठीक है, प्रोग्नोस्टिकेशन, नोस्टिकेशन, CATION। प्रोग्नोस्टिकेशन क्या होता है सर? वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करके पूर्वानुमान का कार्य करना, प्रोग्नोस्टिकेशन हो गया सर। प्रोग्नोस्टिकेशन का मार्क करेंगे, इतनी बार बोल दो कि इतनी बार बोल दो कि भूले ही ना। प्रोग्नोस्टिनेशन क्या? प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, डन। आ जाओ, इरिटेट नहीं होने का। अ स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, अ स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, जब भी कोई नाटक शुरू होता है तो उसके पहले एक भाषण का कार्यक्रम हो या फिर कोई पोयम बोली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, राइट, तो नॉवेल पढ़ते ही, नॉवेल पढ़ने से पहले उसके पहले या दूसरे पेज पर ये लिखा होता है क्या? प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या? अभिभाषण, है ना, कि मतलब क्या? नाटक की शुरुआत में पढ़ा जाने वाला भाषण या कविता, पहले ही उसमें आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि ये चीजें होने वाली हैं, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं सर। PROLOGUE, PROLOGUE, प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या होता है? स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, राइट। प्रोलॉग बोलेंगे नाटक की शुरुआत में पढ़ा जाने वाला भाषण या कविता, प्रोलॉग होता है सर। PROLOGUE, प्रोलॉग, डन है, देख लो, क्लियर है। चलें आगे। 922 था ना, 923 क्या कह रहा? अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट, अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट, कोई भी पोल कोई भी बीम जो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए, जैसे ये बीम ये टेम्परेरी नहीं है ना, ये बीम टेम्परेरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा पोल और बीम जो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए हो, जैसे ये क्या बैम्बू लगा हुआ है, तो ये क्या है? टेम्परेरी सपोर्ट के लिए लगाया गया ना, ये बैम्बू क्या है सर? टेम्परेरी सपोर्ट है, ये सब टेम्परेरी सपोर्ट है, लेकिन ये जो बीम है ये टेम्परेरी सपोर्ट नहीं है, राइट। तो बोल क्या रहा है भाई कि अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रॉप, सहारा। क्या बोलते हैं भाई? प्रॉप बोलते, सहारा बोलते। मार्क किया, प्रोप, प्रोप मतलब क्या? टेम्परेरी सपोर्ट, प्रोप टेम्परेरी सपोर्ट, प्रोप टेम्परेरी सपोर्ट, प्रोप टेम्परेरी सपोर्ट, राइट, डन। आ जाओ, 924 क्या कह रहा है? पर्सन हु प्रपोजेज समथिंग, अच्छा जी, ये तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोनेंट बोलते हैं भाई, प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, इस इंसान को क्या बोलोगे? प्रपोनेंट बोलोगे, प्रोपोनेंट, प्रस्ताव देने वाला इंसान, प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट क्या होता है सर? प्रस्ताव देने वाला इंसान, प्रोपोनेंट, PROPONET, सॉरी, PROPONENT, प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट क्या होता है सर? प्रस्ताव देने वाला, प्रोपोनेंट, PROPONENT, प्रोपोनेंट, PROPONENT, प्रोपोनेंट। 925 क्या है सर? स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल क्या कहलाता है भाई? प्रोप्रिएटी कहलाता है, प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी क्या होता है? व्यवहार या नैतिकता में सही, प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी क्या होता है? व्यवहार या नैतिकता में सही, प्रोप्रिएटी, व्यवहार या नैतिकता में सही, प्रोप्रिएटी, ठीक है। अरे स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी क्या होता है सर? व्यवहार या नैतिकता में सही, प्रॉपर तरीके से, अब प्रॉपर तरीके से याद कर लो ना, प्रॉपर, प्रोप्रिएटिव, प्रॉपर प्रोप्रिएटिव, राइट। कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, कोई ऐसी कंट्री जो किसी ज्यादातर पावरफुल कंट्री के प्रोटेक्शन में हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे भाई? अब जैसे ये हैं, ये तीन लोग क्या है भाई? ये इसके लिए आए हुए हैं, ये इसके लिए आए हुए हैं, और ये क्या है भाई? इसके शरण में है भाई, और इसके पास तलवार भी है, इनके पास कुछ नहीं है ना, इनके पास कुछ नहीं है भाई, राइट। तो अब भाई ये जो है, ये क्यूबा है, ये क्यूबा लिखा हुआ है, ये कोई कंट्री की भाई रानी है ना, और ये इनके पीछे आए हुए थे, तो अब ये इनके प्रोटेक्शन में है। तो कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मोर पावरफुल कंट्री क्या होता है भाई? प्रोटेक्टोरेट, क्या? प्रोटेक्टोरेट, 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 जो प्रोटेक्ट करने वाली कंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं सर? प्रोटेक्टोरेट बोलते हैं, PROTECTORATE, क्या? प्रोटेक्टोरेट, PROTECTORATE, प्रोटेक्टोरेट बोलते हैं संरक्षित राष्ट्र, है ना, संरक्षित राष्ट्र, है ना, जो क्या हो भाई? जो किसी और के संरक्षण में हो, जो राज्य किसी और के संरक्षण में हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टोरेट बोलेंगे, प्रोटेक्टोरेट, डन, क्लियर है। चलें आगे, आ जाओ। 920, अरे 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 अरे, दयाबेन और जेठा भाई, है ना, दयाबेन और जेठा भाई। चीफ पर्सन इन अ ड्रामा और स्टोरी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो ये चीफ कैरेक्टर था, मुख्य कैरेक्टर, है ना, मेन कैरेक्टर, है ना,
कहते हैं कहानी और किरदार का मेन नायक जो है उसको आप क्या बोलते हो, हीरो बोलते हो। और उसी उसी पे बेस क्वेश्चन क्या आता है कि किसी भी ड्रामा या स्टोरी का जो मेन पर्सन होता है, मेन कैरेक्टर होता है या चीफ पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। क्या? प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है सर? कहानी, नाटक, कहानी नाटक का मुख्य किरदार, प्रोटागोनिस्ट। PROTAGNOST, प्रोटागोनिस्ट होता है सर, प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, राइट, प्रोटागोनिस्ट। क्लियर है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा भाई आप देख पा रहे हैं, है ना, ये ओम बना हुआ है यहाँ पे, दया भाभी, दया बेन, है ना। चलो, तो प्रोटागोनिस्ट डन, चीफ पर्सन इन ड्रामा, ठीक है, याद रहेगा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, कोई भी डिवाइस का पहला मॉडल, जब भी कोई कार वार बनती है तो ऐसे ही डिजाइन की जाती है ना, उसको ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, ये प्रोटोटाइप होता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिकृति, प्रोटोटाइप। यहाँ देखो प्रोटोटाइप लिखा हुआ, प्रोटोटाइप, है ना। फर्स्ट मॉडल, पहली बार, उसको प्रॉपर रूप से तैयार करने से पहले, प्रॉपर रूप से, बेहतरीन रूप से, फाइनल टच देने से पहले जो स्टार्टिंग मॉडल होता है, स्टार्टिंग जो इनिशिएटिव होता है सर, उसको बोलते हैं क्या? प्रोटोटाइप। कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। डन है, PROTOTYPE, प्रोटोटाइप। क्लियर है भाई? 928 का प्रोटोटाइप करेक्ट आंसर हो गया, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 929 कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, है ना। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस को क्या बोलते हैं सर? तो भाई जब भी कोई कंट्री होती है, जब भी उसके पास कौन आते हैं भाई, उनके गेस्ट आते हैं, तो उनका एक अपना कंडक्ट होता है, कोई व्यवहार करने का तरीका होता है, राइट। और इंडिया में भी वो चीज देखने को मिलेगी, बाकी के जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं आपको वहां पे भी ये चीज देखने को मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर प्रोटोकॉल, शिष्टाचार। क्या बोलते हैं सर? प्रोटोकॉल बोलते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस को क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोकॉल बोलते हैं, शिष्टाचार बोलते हैं। A fictitious name used by author, a fictitious name, विक्रम बेताल, है ना। अब विक्रम बेताल थोड़ी राइटर होंगे, विक्रम बेताल थोड़ी राइटर होंगे, है ना। और विक्रम बेताल वो है भाई, एक फिक्शन है, जरूरी नहीं कि ये हुए भी होंगे, है ना। विक्रम बेताल एक कहानी की तरह दिखाया गया है, तो विक्रम और बेताल की कहानी है भाई। सूडोनाइम बोलते हैं उसको, लेखक के द्वारा प्रयुक्त काल्पनिक नेम क्या होगा भाई? सूडोनेम, सूडोनाइम। सूडोनाइम क्या होता है भाई? सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, और यहां से नाइम से याद रखेंगे नेम, फॉल्स नेम, है ना। काल्पनिक नेम मतलब क्या? इमेजिनरी नेम, इमेजिनरी नेम, राइट। सूडो नाइम, डन है भाई। 930 का सूडो नाइम हमारा करेक्ट आंसर है। चलें आगे। करेक्ट आंसर मतलब कैसे? आप कैसे सर आप कह दो तो करेक्ट आंसर है, मार्क करो, ये सब क्या बोलते रहते हो आप भाई? बस ये है कि तुम एक्साइटेड रहो, है ना, मार्क करो, नोट करो, है ना, मार्क माई वर्ड, है ना। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और मैं एक वर्ड और बोलता हूँ, है ना, है ना, उसको भी कॉपी कर रखा है तुम लोगों ने। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं ये भी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच में आप बोलते रहो ना, दिल को पता चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मन को पता चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग शांत रहेगा। जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मन से पढ़ाई करेंगे जी। 931 क्या कह रहा है? 931 कह रहा है सर वाइज, वाइज मतलब चाचा चौधरी। बहुत ही ज्यादा क्या विजडम था इनके पास, जब हमने कॉमिक्स पढ़ी है इनकी, है ना। क्या सर? प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विजडम, बुद्धिमान, वाइज। प्रूडेंट मतलब विजडम, बुद्धिमान, वाइज, है ना। प्रूडेंट, PRUDENT, क्या? PRUDENT, प्रूडेंट होता है सर वाइज, राइट। चलें आगे। 932 कह रहा है थिक स्किन्ड एनिमल, स्पेशली एलिफेंट और रिनोस, है ना। मोटी चमड़ी वाले जानवरों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैचीडर्म। क्या? पैचीडर्म, पैची, PACHY, पैची, PACHY, पैची, पैचीडर्म। पैचीडर्म, पैचीडर्म, PACHYDERM, पैचीडर्म। पैचीडर्म मतलब मोटी चमड़ी वाला जानवर, पैचीडर्म मतलब मोटी चमड़ी वाला जानवर, पैचीडर्म, PACHYDERM, पैचीडर्म। पैचीडर्म मतलब मोटी चमड़ी वाला जानवर। रीनो वगैरह, रीनो या फिर एलिफेंट को लेकर बोलते हैं। 933 क्या कह रहा है? 933 क्या कह रहा है सर? 933 कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन करना, जीवाश्मों का जो बचा कुचा है उसका अध्ययन करना। ये फिश का क्या है भाई? जीवाश्म है, फॉसिल है। अरे रुक जा भाई, जीवाश्म, या फिर इसी को क्या बोलेंगे भाई? इसी को बोलेंगे फॉसिल, फॉसिल, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है सर? पैलियोन्टोलॉजी कहलाता है। क्या? पैलियोन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी कहलाता है सर। क्या?
पैलियोन्टोलॉजी क्या होता है सर? पैलियोन्टोलॉजी होता है जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोन्टोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी, PALAEONTOLOGY। पैलियोन्टोलॉजी क्या होता है सर? जीवाश्मों का अध्ययन, राइट, जीवाश्मों का अध्ययन। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 934 क्या कहलाएगा सर? अ वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, है ना। अब्बा, अम्मा, डीड, डूड, कीक, लूल, मैम, मीम, ओटो, पीप, सीज, टीट, टूट। अब फंडा देखो क्या है, चाहे इधर से पढ़ो और चाहे इधर से पढ़ो, ठीक है। स्पेलिंग चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, ठीक है, सब सारे में, ठीक है, सारे में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उल्टा सीधा 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान है। ये वाला कहावत याद है आपको एग्जाम, ठीक है क्या? 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, क्या बोलते हैं भाई इसको? तो सर इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, विलोम पद, पैलिंड्रोम, विलोम पद, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ कर आए होंगे उन्होंने इस पे प्रोग्रामिंग भी करी होगी पैलिंड्रोम पे, है ना। पैलिंड्रोम, PALINDROME, पैलिंड्रोम। डन, पैलिंड्रोम डन। चलें आगे। 935 क्या कहता था? क्या 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 कह रहा है सर? 935 कह रहा है डीपली थॉटफुल इन अ सैड मूड, बहुत गहरे विचार में और दुख में। डीपली थॉटफुल एंड इन अ सैड मूड क्या होगा भाई? पेंसिव होगा। क्या? पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव होगा सर। बहुत ज्यादा थॉटफुल होना, सैड मूड में होना, उसको क्या बोलेंगे सर? पेंसिव। बहुत ज्यादा गहरे सदमे में चले जाना, उसको क्या बोलेंगे सर? पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव, राइट, पेंसिव होगा सर। पेंसिव मार्क करेंगे, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव होगा, बहुत गहरे विचार और दुख में जाना। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, क्या? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, नो स्टॉपिंग एंड, क्या बोलना चाह रहा है? एंड बोलना चाह रहा है, स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग, क्या मतलब बोल रहा है भाई? क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो इसको बोलेंगे क्या? पैराडॉक्स बोलेंगे। जब भी ऐसी कोई बात आ जाए जो क्या हो भाई, एक अपोजिट हो, एक मतलब एक अलग बात हो और एक दूसरा क्या हो, बिल्कुल उसके अपोजिट बोला जा रहा है ना। तो दोनों क्या बोलेंगे सर? पैराडॉक्स बोलते हैं, विरोधाभासी कथन, PARADOX, पैराडॉक्स, ठीक है। डन है भाई, पैराडॉक्स डन। 937 क्या कह रहा है? दैट विच इज एवर लास्टिंग, जो चीज हमेशा के लिए हो, दैट विच इज एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे? दैट विच इज एवर लास्टिंग, सदा रहने वाला, पेरेनियल। क्या? अब ये क्या है? अविरल धारा बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी, ऐसा बोल रहा है ना। तो अविरल धारा बहती रहेगी, हमेशा रहेगी, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करेगी। एवर लास्टिंग मतलब हमेशा रहने वाला, तो पेरेनियल बोलते हैं सर। पेरेनियल, पेरेनियल होता है सर सदा रहने वाला। पेरेनियल, PERENNIAL, पेरेनियल, पेरेनियल मतलब सदा रहने वाला, पेरेनियल, राइट। 938 क्या होता है सर? 938 कह रहा है स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, है ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। तो भाई सब क्या होता है? कोई कोई बात करना ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी से बात करना ज्यादा पसंद करता है ना। तो किसी चीज की तरफ आप इंक्लाइन हो रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? इंक्लाइन होना, किसी चीज की तरफ क्या? इंक्लाइन होना। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव। पेनचैंट मतलब भी झुकाव होता है। किसी चीज, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, पेनचैंट, PENCHANT, पेनचैंट, PENCHANT, किसी चीज की तरफ झुकाव, पेनचैंट, राइट। डन, पेनचैंट मार्क कर लें, आगे आ जाए। 939 क्या कह रहा है? टू मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड। बैफल की मीनिंग क्या होगी भाई? कंफ्यूज्ड, किसी को बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज्ड। अरे लिख जा भाई, कंफ्यूज्ड, किसी को बुरी तरीके से कंफ्यूज कर देना। जैसे क्या है, ये बराक ओबामा साहब है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, पूर्व प्रेसिडेंट है ना। तो ये किसी स्टेटमेंट को सुन के बिल्कुल बैफल हो गए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो टू मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज। परप्लेक्स बोलते हैं सर उसको, क्या? दूसरी मीनिंग क्या है सर? परप्लेक्स, परप्लेक्स इसकी दूसरी मीनिंग है हक्का बक्का कर देना। क्या? हक्का बक्का कर देना, परप्लेक्स होता है, PERPLEX, परप्लेक्स मतलब हक्का बक्का कर देना, राइट। चलो 940 क्या कह रहा है? टू मेक समवन एनेक्सियस और अनसेटल्ड, टू मेक समवन एनेक्सियस और अनसेटल्ड, किसी को क्या कर देना भाई? अनसेटल कर देना, मतलब बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ला देना कि भाई वो अच्छा, उसके लिए सारी जिंदगी बेकार हो जाए। देखो भाई, अब ये बाढ़ वाड़ आ गया या फिर कुछ डर वर के मारे ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पे चीजें बेकार हो गई। टू मेक समवन एनेक्सियस और अनसेटल्ड, दैट इज कॉल्ड परटब। क्या? परटब मतलब व्याकुल, परटब, व्याकुल, परटब मतलब क्या? व्याकुल करना, परटब, PERTURB, परटब, PERTURB, परटब, PERTURB, परटब मतलब क्या होता है? व्याकुल करना, PERTURB, परटब,
व्याकुल करना, राइट। 941 आपके सामने, 941 का जवाब दें जरा फटाफट। 941 कह रहा है वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, वह चीज जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जा रही है ना। तो आपको पता ही है, ये पता ही है कि क्या बोलते हैं यार इसको यार, अरे यार टर्म्स पता है, ऐसे अचानक भूल जाते हैं ये क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ गे मैरिज वगैरह जो आपके यहाँ होता है भाई, बाइसेक्सुअल है ना, कि भाई दोनों की सेक्स सेम है ना। तो वो चीज़ हमारे यहाँ क्या है भाई, एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अगर पता चल जाए कि हमारा लड़का जो है कि वो गे है, तो भाई वो निकाल देते, घर से निकाला भाई जा तू, है ना। लेस्बियन है हमारी लड़की, तो उसको निकाल देते भाई, तू जा, तू लड़कियों को पसंद करती, तू लेस्बो है, तू लड़कों को पसंद करता, तू गे है, तू निकल यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है। तो जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी दैट इज कॉल्ड परिहा। क्या? परिया, परिया है ना, परिया वह जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परिया होता है। परिया मतलब समाज उसको कह देता है भाई जा, है ना। हाँ जाओ, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, अस्पष्ट मूल का व्यक्ति जिसने धन प्राप्त किया हो, है ना। मतलब उसको पता ही नहीं था कि मुझे मिलने वाला है ना। देखो भाई परवेनु, परवेनु क्या है भाई, ये परवेनु है, देख लो भाई ये परवेनु है, इनको पता ही नहीं था कि पैसा मिलने वाला है, इनको अचानक से पैसा मिल गया। इनको क्या मिल गया? अचानक से पैसा। तो इनकी बत्तीसी तो मतलब दो दांत टूटे हुए इनके, है ना, इनके दो दांत तो गायब हैं भाई। अरे रुक जा भाई, ये दो दांत गायब है ना। पैसा मिल गया, इनकी बत्तीसी बाहर आ गई भाई, काफी खिलखिला के हंस रहे हैं, ठीक है। तो परवेनु है ये, अस्पष्ट मूल का व्यक्ति जिसने धन प्राप्त किया, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन, है ना, बिल्कुल उसकी पोजीशन बिल्कुल लोअर थी और अचानक से उसको पैसा मिल गया, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ दैट इज कॉल्ड परवेनु। परवेनु आपका करेक्ट आंसर होगा, PARVENU, परवेनु। परवेनु, परवेनु आपका करेक्ट आंसर हो गया, परवेनु को मार्क करेंगे जी। 943 क्या कह रहा है? रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, किनशिप विद द फादर मतलब यह है कि जिनका पापा के साथ एक रिलेशन होता है ना, मम्मा का एक मैटरनल वाला रिलेशन होता है, पापा का पैटर्नल होता है। तो पैटर्नल वाले रिलेशन की बात कर रहा है, उसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल। क्या? पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल क्या होता है भाई? पितृवंशी। पैट्रीलिनियल क्या होता है भाई? पितृवंशी। पैट्रीलिनियल, PATRILINEAL, पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल क्या होता है सर? पितृवंशी। पैट्रीलिनियल है ना, पैट्रीलिनियल क्या हो गया भाई? पितृवंशी। सोल राइट टू मेक सेल वंस इन्वेंशन, जिसके पास अपना ही प्रोडक्ट सेल करने का क्या हो भाई? अधिकार हो, कि मैं ही इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ब्रांड हो, है ना। आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर जो भी चीजें या फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी चीजें मिलती हैं वो पर्टिकुलर उस ब्रांड का होता है, और वो ब्रांड ही उसको सेल कर रहा होता है। चाहे वो ऑथोराइज ब्रांड कौन हो सकता है भाई? एप्पल का अपना एप्पल बेचता है, एप्पल अपना एप्पल बेचता है ना। और क्या? रियलमी अपना रियलमी बेचेगा, ओप्पो अपना ओप्पो बेचेगा, वन प्लस अपना वन प्लस बेचेगा, है ना। तो सोल राइट टू मेक सेल वंस इन्वेंशन, पेटेंट है ना। क्या? आविष्कार करने बेचने का एकमात्र अधिकार जिसको प्राप्त होता है उसको कहते हैं भाई पेटेंट। वो चीज उसने पेटेंट करा ली है। क्या करा लिया भाई? पेटेंट करा ली, PATENT, पेटेंट। 945 क्या कह रहा है? बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, है ना। प्रकृति में ईश्वर वास करते हैं की भावना, जिसको ये लगता है कि ये जो नेचर है ना, यही हमारे भगवान है, यही हमारे भगवान है, ऐसी वाली फीलिंग जब आने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पैंथेइज्म। जब ये लग जाए कि प्रकृति ही हमारी भगवान है, उसको बोलते हैं सर पैंथेइज्म। पैंथेइज्म क्या? PANTHE, पैंथेइज्म। पैंथेइज्म ही क्या होता है सर? प्रकृति जिसमें भगवान है, प्रकृति में ही भगवान है, पैंथेइज्म बोलते हैं, PANTHEISM, पैंथेइज्म। डन। 946 क्या कह रहा है? लास्ट बट वन, है ना, लास्ट बट वन। अब देखो भाई, यही दो लोग फाइनल में पहुंचे हुए हैं, ये दो लोग बचे हुए हैं, ये लोग बचे हुए हैं, है ना। और किसी एक को ही ये मिलेगा, किसी एक को ही क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये ट्रॉफी मिलेगी किसी एक को ही। तो वही बोल रहा लास्ट बट वन। क्या बोलते हैं सर? पेन्यू अल्टीमेट बोलते हैं। क्या? पेन्यू अल्टीमेट, अंतिम लेकिन एक, पेन्यू अल्टीमेट, पेन्यू अल्टीमेट, पेन्यू अल्टीमेट। पेन्यू अल्टीमेट क्या होगा सर? अंतिम लेकिन एक, कोई एक को ही वो मिलेगा ना भाई, सबको तो मिल नहीं जाएगा, कोई एक को ही मिलेगा। पेन्यू अल्टीमेट बोलेंगे, पेन्यू अल्टीमेट, राइट। PENULTIMATE, पेन्यू अल्टीमेट। डन है, चलो। 947 कह रहा है गेन ओवर एंड एबव वन सैलरी
वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले लाभ को क्या बोलते हैं? परक्यूसाइड बोलते हैं। क्या? 78 डेज वो रेलवे एम्प्लॉयज को बोनस मिला भाई, परक्यूसाइड बोलते हैं उसको। क्या? परक्यूसाइड वेतन के अतिरिक्त मिलने वाला लाभ, परक्यूसाइड, PERQUISITE, परक्यूसाइड क्या होता है सर? वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले लाभ को क्या बोलेंगे सर? बोनस भी बोलते हैं और परक्यूसाइड भी बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स की साइंटिफिक स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। रॉक्स की साइंटिफिक, ये कैसा रॉक है? इग्निशियस रॉक है, ये एक सेडिमेंट्री है, ये मेटामॉर्फिक है। तो ये रॉक्स के बारे में जो बता पाते हैं साइंटिस्ट, उस साइंस को क्या बोलते हैं? उस साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी, PETROLOGY, पेट्रोलॉजी बोलते हैं सर। चलो भाई, गुड, बढ़िया। 949 क्या कह रहा है? यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस बेनिफिट, जनता के धन का खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल करना। जो भी पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं भाई? जनता का धन होता है, जनता का धन वो खुद के लिए लगा लेते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन, ईच एंड एवरी, कोई भी ऐसा सिंगल नहीं मिलेगा आपको जिसने जनता का धन का अपने लिए यूज न करा हुआ है ना। बिल्कुल ये फिक्स है, ये फैक्ट है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? पेक्यूलेशन बोलते हैं सर। इस जनता के धन को खुद के लिए इस्तेमाल करना पेक्यूलेशन होता है सर। PECU, PECULATION, पेक्यूलेशन। जनता के धन को अपने बेनिफिट के लिए आप यूज करो। ये जनता है, ये इसका पैसा है डॉलर वाला, और ये आप अपने लिए यूज करो, ये अपने नेताजी हैं। डन, पेक्यूलेशन। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग, है ना। एक तरीका जिससे एक राइटर क्या करता हो भाई, जिसमें एक लेखक अपने ज्ञान तथा शिक्षा का प्रदर्शन करता हो, वो तरीका क्या होता है? जो करता है उसको पेडेंट बोलते हैं। जो ये करता है, जो अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करता है, उसको पेडेंट बोलते हैं भाई, PEDANT भाई, पेडेंट, है ना। जो ये काम करता है उसको पेडेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से करता है उसको पेडेंटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक बोलते हैं सर। पेडेंटिक मार्क करेंगे, पेडेंटिक को। डन। तो 950 ये हमारे क्या थे भाई? टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कोर्स में, राइट। और वोकैब का ये कोर्स चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर रहे होंगे, कहीं से कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। तकलीफ आएगी तो आप कमेंट भी कर देंगे। इसके अलावा बस एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि जितने भी वर्ड्स आपको कराए जाते हैं, सारे वर्ड्स को गो थ्रू हो जाया करो, एक बार लिख लिया करो, है ना। कितना टाइम लगेगा? 50 वर्ड है, 50 वर्ड को लिखने में आपको कितना टाइम लग जाएगा भाई? बताना जरा। मुश्किल से मुश्किल आपको 25 मिनट्स लगेंगे, और वो 25 मिनट्स आपको कितने लिए यूजफुल हो जाएंगे वो आपको अभी नहीं पता चल रहा है। जब CGL, CHSL और बाकी एग्जाम्स में आप अपीयर होगे ना, यही सारे वर्ड्स वहां दिखाई देंगे। और जब लिखे रहोगे, खुद से लिखने वाला दिन तक याद रहता है यार। तो आपको वो काम करना है, आपको लिखना है, लिख के उसको प्रिपेयर करना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, इतनी ही बात करनी थी, धन्यवाद।